बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एनवायरमेंटल ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या है ये पढ़ते हैं आज। व्हाट इज ऑक्यूपेशनल हेल्थ? द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ फिजिकली मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ वर्कर इन ऑल ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशनल हेल्थ क्या होता है? हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक बंदा जो होता है वो हमारे पास जिस्मानी तौर पर भी, दिमागी तौर पर भी, क्या हो, अच्छा हो, जिस जगह में वो क्या कर रहा हो, काम कर रहा हो। बाय प्रिवेंटिंग द डिपार्चर फ्रॉम द हेल्थ, कंट्रोलिंग द रिस्क एंड एडाप्टेशन ऑफ वर्क टू द पीपल एंड पीपल टू देयर जॉब। इसी तरह जो वर्कर होते हैं हम उसको क्या करें, मतलब इंजरी वगैरह से बचाए, ऐसी मतलब चीज़ें जो उसको क्या कर सकते हैं, नुकसान दे सकता है एक काम की जगह में, हम उससे क्या करें, उसको बचाएं। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल हेल्थ कहते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ में क्या करेंगे, फिजिकल वेलबींग हम जो उसको हम जो वर्कर होते हैं जहाँ मतलब वो काम करते हैं उसको हम जिस्मानी तौर पर भी जिस्मानी तौर पर भी वो अच्छा होगा, ठीक है ना। फिजिकली भी वो अच्छा होगा, जिस्मानी तौर पर भी अच्छा होगा, मेंटली भी वो अच्छा होगा, दिमागी तौर पर भी अच्छा होगा, और सोशली भी वो क्या होगा, अच्छा होगा। फिर यहाँ हमारे पास हेल्थ की डिफिनीशन दी है कि हेल्थ क्या है। हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली मेंटली एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। हेल्थ क्या हो, एक बंदा जो होगा वो फिजिकली भी अच्छा होगा, मेंटली भी अच्छा होगा, दिमागी तौर पर भी अच्छा होगा, सोशली भी अच्छा होगा, और इसके अलावा जो होगा उसमें कोई बीमारी नहीं होगी। इसको हम क्या कहते हैं, हेल्थ कहते हैं। फिर हमारे पास आते हैं एनवायरमेंटल हेल्थ क्या है। एनवायरमेंटल हेल्थ एड्रेस ऑल द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर एक्सटर्नल टू द पर्सन, ऑल रिलेटेड बिहेवियर। एनवायरमेंटल हेल्थ में हम क्या करते हैं, हम पता करते हैं मतलब जितने भी हमारे पास कुछ माहौल में फिजिकली चीज़ें, जितने भी हमारे पास केमिकल है, जितने भी हमारे पास बायोलॉजिकल फैक्टर है, जिसकी वजह से एक इंसान की हेल्थ में क्या हो सकता है, चेंज आ सकता है, बीमार हो सकता है, नुकसान हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, एनवायरमेंटल हेल्थ में क्या करते हैं, पता करते हैं। फिर हमारे पास बोलते हैं इट इट इनकम्पासिस द असेसमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर डेट कैन पोटेंशियली इफेक्ट द हेल्थ। इसमें से हमारे एनवायरमेंटल हेल्थ में हमारे पास क्या शामिल होता है, इसमें से हम मालूम करते हैं और हम ऐसी चीज़ें, ऐसे इन्वायरमेंट में ऐसी चीज़ें जो इंसान के सेहत को क्या कर सकता है, नुकसान दे सकता है, हम उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसी तरह टारगेट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड क्रिएशन ऑफ हेल्थी सपोर्टिव एनवायरनमेंट। एनवायरमेंटल हेल्थ का ये मकसद होता है कि हम माहौल को जो है हम अच्छा बनाएं, और हम लोगों को जो है हम लोगों को जो है हम क्या करें, बीमारियों से क्या करें, बचाएं। फिर हमारे पास क्या हो सकते हैं एनवायरमेंटल हेल्थ में, हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है। फिजिकल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास रेडिएशन हो गई, ये इंसान की सेहत में क्या कर सकता है, चेंज ला सकता है। इसी तरह केमिकल फैक्टर हो गए, डाइस हो गए, सॉल्वेंट, ये हमारे पास क्या कर सकते हैं, इंसान की सेहत में चेंज ला सकता है। और इसी तरह हमारे पास बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या कर सकते हैं, इंसान की हेल्थ में क्या हो सकता है, चेंज क्या कर सकते हैं, ला सकता है। फिर हमारे पास ग्लोबल बर्डन ऑफ ऑक्यूपेशनल इल हेल्थ, 2 to 3 मिलियन जो लोग होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, मरते हैं हर साल। 160 मिलियन जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, लोग क्या होते हैं, बीमार होते हैं हर साल। 374 जो होते हैं वो लोग मरते नहीं, वो जख्मी होते हैं पूरी दुनिया में। 37% जो होते हैं लोगों को क्या होता है, बैक पेन होता है, कमर का दर्द होता है, जहाँ वो क्या करते हैं, काम करते हैं, उधर खतरा होता है। 16% क्या होते हैं हमारे पास, लोग मतलब बहरे हो जाते हैं, वो सुनते नहीं है। 13% जो होते हैं वह उसको क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है। फिर हमारे पास आते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी ला। पाकिस्तान लेकर कंप्रहेंसिव ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी ला। पाकिस्तान में अभी तक जो है हमारे पास मुकम्मल जो है हमारे पास जो हिफाजती कानून है वो अभी तक मुकम्मल काम की जगह में क्या किया है, नहीं बनाया गया है। थाउजेंड ऑफ वर्कर आर रूटीनली एक्सपोज टू द हैजर्ड केमिकल विथ हाई इंसिडेंट्स ऑफ इंजरी एंड कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर। हमारे पास जो थे रोजाना जो थे हमारे पास जहाँ लोग काम करते हैं वो उसको क्या हो सकता है, केमिकल का खतरा हो सकता है, केमिकल उसको लग सकता है, उसको इंजरी हो सकता है काम की जगह में। और एग्रीकल्चर सेक्टर, ये हमारे पास कुछ ऑक्यूपेशनल कानून बनाए गए थे। फैक्ट्री एक्ट, जैसे फैक्ट्री एक्ट, डॉक लेबर, ये सारे आप पढ़ लेना। फिर आई एम ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ का मकसद क्या है, प्रोमोट मेंटेन वेलबींग, हम लोगों को क्या करे, बेहतर करे, उसकी सेहत को क्या करे, अच्छा करे, फिजिकली मेंटली और सोशली उसको क्या करे, अच्छा करे। इसी तरह प्रिवेंट हेल्थ डिपार्चर, मतलब हम लोगों को बीमारियों वगैरह से बचाए, जहाँ काम की जगह में लोगों को बीमारियां वगैरह होती है उससे बचाए। इसी तरह
प्रोटेक्ट फ्रॉम द हेल्थ रिस्क। इसी तरह हम लोगों को ऐसी चीज़ों से बचाए जो उसको सेहत को क्या कर सकते हैं, नुकसान दे सकता है। एडाप्ट द वर्क टू द प्लेस, हम लोगों को क्या करें, काम की जगह चेंज करें अगर किसी जगह में उसको क्या क्या हो, खतरा हो। हेल्थ प्रमोशन एट वर्क, हम लोगों की सेहत को क्या करें, बेहतर करें। लोगों को हेल्थ कैसे बेहतर करेंगे, हम उसको एजुकेशन देंगे, ठीक है, सफाई वगैरह का ख्याल रखना है। इसी तरह एनवायरनमेंट कंट्रोल करें, माहौल को क्या करें, कंट्रोल करें। माहौल में कोई ख़राबी वगैरह तो नहीं, कोई गंदगी वगैरह तो नहीं है। ये क्या करें, ये हमारा मकसद, ये किसका मकसद होता है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ का। फिर हमारे पास आते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज किसे कहते हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हेल्थ सेफ्टी वर्कर विद द मैनेजमेंट। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज का अहम जिम्मेदारी है कि मतलब ये लोगों की सेहत और लोग जो वर्कर काम करते हैं उसकी हिफाजत करें। उस ये सारी चीज़ें संभालना किसका काम है, ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज का काम है, ठीक है। फिर हमारे पास ऑक्यूपेशनल हेल्थ हाइजीन क्या होता है, ऑक्यूपेशनल हाइजीन क्या होता है, द आर्ट एंड साइंस डिटेक्शन टू द एंटिसिपेशन रिकॉग्निशन एवॉल्वेशन कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल ऑफ द एनवायरमेंटल स्ट्रेसर arising from the workplace that may result injury, illnesses या और impairment of work and the community। ऑक्यूपेशनल हाइजीन क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, एक आर्ट ऑफ साइंस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पहचानते हैं, देखते हैं। मतलब ऐसे मतलब स्ट्रेसर क्या होते हैं, जो इंसान को बार बार क्या करते हैं, परेशान करता है। जो माहौल में ऐसी स्ट्रेसर है जो इंसान को बार बार परेशान करता है, उससे वो क्या हो सकता है, इंजर हो सकता है, इलनेस हो सकता है, और इसी तरह वो काम क्या कर सकते हैं, रुकावट ला सकता है। तो हम ऐसे मतलब स्ट्रेसर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ऑक्यूपेशनल हाइजीन में। फिर ऑक्यूपेशनल हाइजीन में क्या होता है, एंटिसिपेशन आते हैं, फोरकास्ट पोटेंशियल हैजर्ड। इसमें से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इस जगह में क्या हो सकता है, ख़तरा हो सकता है, लेकिन इसमें से हमारे पास क्या होते हैं, मतलब वो एक खतरा, हम क्या होते हैं, खतरा एक पैदा नहीं हुआ होता। रिकग्निशन में क्या होता है, रिकग्निशन में हम पहचानते हैं, आइडेंटिफाई एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस हेल्थ हैजर्ड। इसमें से हमें पता होता है कि इस जगह में क्या है, खतरा मौजूद है। एवॉल्वेशन में क्या देखते हैं, मेजर द एक्सपोजर लेवल एंड असेस रिस्क। इसमें से हम देखते हैं कि मतलब कितने लेवल पे लोगों को क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है, और कितने लोगों को इंजरी वगैरह हो सकती है। कम्युनिकेशन में क्या बोलते हैं, अगर हमने कोई खतरा देख लिया तो हम वर्कर को बताएंगे। कंट्रोल में हम क्या देखते हैं, मतलब हम ऐसी चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें ऐसे इस्तेमाल करें जिससे हम खतरे को क्या करें, कम कर सके और कंट्रोल कर सके। फिर हमारे पास ऑक्यूपेशनल डिजीज हेल्थ हैजर्ड। फिर हमारे पास जहाँ लोग काम करते हैं वहाँ हमारे पास क्या हो सकती है, बीमारियाँ हो सकती है, हेल्थ हैजर्ड हो सकते हैं। हमारे पास ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज जो फेफड़ों की बीमारी होती है, सिलिकोसिस होता है, कोल वर्कर ये भी हमारे पास फेफड़ों की एक बीमारी है। एस्बेस्टोसिस जो एस्बेस्टोसिस फाइबर की वजह से होता है, बाइसिनोसिस जो कि कॉटन डस्ट से होता है, ऑक्यूपेशनल अस्थमा हो गया, एक्यूट नमूनिया, ये सारी क्या है, फेफड़ों की बीमारियां है। इसी तरह हमारे पास और बीमारियां हमारे पास काम की जगह में हो सकते हैं, लीवर टॉक्सिसिटी, लीवर डैमेज हो सकता है, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, साल्वेंट की वजह से हो सकते हैं, किडनी यूरिनरी ब्लैडर की डिजीज हो सकते हैं, स्किन कंडीशन हो सकते हैं, और इसके अलावा ऑक्यूपेशनल कैंसर होता है। ऑक्यूपेशनल कैंसर किस वजह से होते हैं, एस्बेस्टोसिस बेंजीन की वजह से। इसी तरह हमारे पास एनवायरमेंटल फैक्टर में हमारे पास आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन होते हैं जिससे हमारे पास सेल डैमेज होता है, नोज की वजह से इंसान डिस्टर्ब होता है, मेंटली अनस्टेबल हो सकता है, एबनॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हो सकते हैं जिसकी वजह से बेरोट्रामा होता है, मतलब जिसमें हमारे पास टिश्यू वगैरह डैमेज होता है, हीट स्ट्रेस, गर्मी के दबाव की वजह से हीट स्ट्रोक हो सकता है जिसमें हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और एक ज़्यादा ठंड की वजह से हमारे पास क्या होता है, कूल फ्रॉस्टबाइट होते हैं जिसमें हमारे पास स्किन की टिश्यू क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। फिर हमारे पास बोलते हैं की स्टेट ऑक्यूपेशनल रिस्क अकाउंट दैट फर्स्ट ऑल लंग कैंसर केसेस। हमारे पास जहाँ लोग काम करते हैं 9% उसको क्या होते हैं, फेफड़ों की क्या होती है, कैंसर होती है। 37% लोगों को क्या होता है, कमर का दर्द होता है पूरे दुनिया में, और 16% लोगों को क्या होती है, वो क्या होते हैं, बहरे हो जाते हैं काम की जगह में पूरी दुनिया में।
फिर हमारे पास रोल ऑफ नर्स इन एनवायरमेंटल हेल्थ। एनवायरमेंटल हेल्थ में नर्स का क्या काम है? नर्स आर द फ्रंट लाइन ऑफ आइडेंटिफाइंग, असेसिंग एंड एड्रेसिंग एनवायरमेंट लिंक्ड हेल्थ थ्रेट। मतलब नर्स क्या करेगा? नर्स सबसे आगे जो होगा मतलब वो मालूम करेगा, देखेगा जितने भी हमारे पास माहौल में ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इंसान की सेहत को खतरा हो सकता है, वो क्या करेगा? मालूम करेगा। ये एनवायरमेंटल हेल्थ में नर्स का क्या रोल है? नर्स क्या करेगा? असेसमेंट करेगा, मतलब माहौल को देखेगा, एयर को देखेगा, वाटर को देखेगा। इसी तरह नर्स एनवायरमेंटल हेल्थ में और क्या करेगा? लोगों को सेहत की एजुकेशन देगा, साफ पानी पिया करे, सैनिटेशन के बारे में एजुकेशन देगा। इसी तरह केस मैनेजमेंट करेगा, मैनेज द पेशेंट विद एनवायरमेंट, और माहौल को क्या करेगा? साफ रखेगा, तो इससे आस्थमा वगैरह की केसेस वगैरह क्या होगी? कम आएगी। इसी तरह नर्स का क्या काम है एनवायरमेंटल हेल्थ में? सर्वेलेंस करेगा, लोगों से सेहत के हवाले से मालूमात इकट्ठा करेगा, कौन सी बीमारी चल रही है वो देखेगा, कोई नई बीमारी के फैलाव तो नहीं हुआ है वो करेगा सर्वेलेंस में। इसी तरह एडवोकेसी, माहौल के हक में बोलेगा, मतलब साफ मतलब जो माहौल के ज़िम्मेदार लोग होंगे उसको बोलेगा कि आपने जो है वर्क प्लेस को साफ वगैरह करे, ठीक है ना। इसी तरह नर्स जो होता है एनवायरमेंटल हेल्थ में वो क्या कर सकते हैं? रिसर्च भी कर सकते हैं। माहौल पे क्या कर सकता है? माहौल के बारे में वो क्या कर सकते हैं? रिसर्च भी क्या कर सकते हैं? कर सकता है। फिर हमारे पास नर्सिंग इंटरवेंशन एट वर्क साइट, मतलब जहाँ लोग काम करते हैं तो नर्स क्या क्या चीज़ें फराहम करेगा? प्राइमरी प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम करेगा, ठीक है। इसी तरह सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करेगा? प्री एम्प्लॉयमेंट हेल्थ स्क्रीनिंग, मतलब जो लोग भर्ती नहीं हुए थे, नौकरी पे नहीं होते, उसका सेहत देखेगा। पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा, वक्त पे एग्जामिनेशन करेगा। टर्शरी प्रिवेंशन में क्या करेगा? प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब लोगों को जो होगा बीमारियों वगैरह से वो क्या करेगा? बचाएगा। ऐसी बीमारियाँ जो एक से दूसरे को लगती है उससे क्या करेगा? बचाएगा, ठीक है। नर्सिंग इंटरवेंशन कौन कौन से हो सकते हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन देगा, सेकेंडरी प्रिवेंशन देगा और टर्शियरी प्रिवेंशन देगा, जहाँ लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। फिर हमारे पास आते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड हेल्थ प्रमोशन। रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ टुवर्ड हेल्थ प्रमोशन का क्या काम है ऑक्यूपेशनल हेल्थ में? ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रमोशन का क्या काम है ऑक्यूपेशनल हेल्थ में? हेल्थ प्रमोशन इज द वर्क प्लेस इज द की स्ट्रेटेजी टू इम्प्रूव द वर्कर हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। हेल्थ प्रमोशन का क्या काम है ऑक्यूपेशनल हेल्थ में? ये क्या करेगा? लोगों की सेहत को क्या करेगा? बेहतर करेगा, मतलब जो वर्कर होते हैं उसकी सेहत को बेहतर करेगा, और इसी तरह एक अच्छी ज़िंदगी उसका क्या करेगा? बनाएगा। हेल्थ प्रमोशन का ऑक्यूपेशनल हेल्थ में ये काम है, जैसे कि वर्क प्लेस पे हेल्थ पॉलिसी बनाएगा, सेहत का कानून बनाएगा, जैसे कि मतलब वो लोग सिगरेट नहीं पिएंगे, शराब का इस्तेमाल नहीं करेगा, और लोगों को एंटी हरासमेंट, लोगों को तंग क्या करेंगे? नहीं करेंगे, ऐसा कानून बनाएगा। हेल्थ प्रमोशन किस जगह में बनाएगा? ऑक्यूपेशनल हेल्थ में, जहाँ लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। इसी तरह लोगों को क्या करेगा? हेल्थ एजुकेशन देगा, जैसे मतलब उसको न्यूट्रिशन के बारे में बोलेगा कि आपने साफ खुराक करना है, ठीक है ना। इसी तरह एर्गोनॉमिक इम्प्रूवमेंट, आराम सुकून के लिए एर्गोनॉमिक इम्प्रूवमेंट। हेल्थ प्रमोशन का एक और काम ये है कि ये एर्गोनॉमिक इम्प्रूवमेंट मतलब लोगों को आराम के लिए मतलब जगह वगैरह बनाएगा। मेंटल हेल्थ सपोर्ट देता है। हेल्थ प्रमोशन का ऑक्यूपेशनल हेल्थ में ये काम भी है ये कि हमारे पास मेंटल हेल्थ सपोर्ट देता है। इसी तरह स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन करता है, और एनवायरमेंटल हैजर्ड को क्या करता है? कंट्रोल करता है। फिर हमारे पास आते हैं साइको सोशल हैजर्ड्स। हमारे पास दिमागी क्या क्या मसले हो सकते हैं, दिमागी क्या क्या खतरात हो सकते हैं। फिर हमारे पास आते हैं 5 in 1 वर्कर इन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री इफेक्टेड बाय साइको सोशल हैजर्ड। हमारे पास 5 में से एक मतलब जो काम करने जहाँ लोग क्या करते हैं? काम करते हैं कंपनी में, उसको क्या हो सकते हैं? दिमागी क्या हो सकते हैं? खतरे हो सकते हैं। दिमाग को क्या हो सकते हैं? खतरे हो सकते हैं। अगर एक बंदा क्या हो, इंडिकेटर ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ प्रॉब्लम, अगर एक बंदा क्या हो उसका दिमागी हालत वगैरह ख़राब हो गया तो वो क्या करेगा? एक तो एब्सेंटीज मतलब वो काम पे नहीं आएगा, मूड चेंज होगा, छेड़छाड़ करेगा। इसी तरह इंक्रीज माइनर थोड़े बहुत जहाँ वो काम करता है, जिस कंपनी में काम करता है, एक्सीडेंट करेगा, जल्दी थकेगा और उसकी एनर्जी भी क्या होगी? कम होगी। उसका वज़न गिरेगा, या उसका वज़न ज़्यादा होगा, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और इसी तरह बार बार क्या होगा? स्ट्रेस होगा। ये हमारे पास क्या हो सकती है? साइकोलॉजिकल हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, यानी एक बंदा का जो है दिमागी हालत सही नहीं होता। फिर हमारे पास
की साइको सोशल फैक्टर, हमारे पास कौन से ऐसी साइको सोशल फैक्टर है जिसकी वजह से हमारे पास साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बनते हैं। वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन हो गए, लीडरशिप स्टाइल हो गए, शिफ्ट वर्कलोड हो गए, टाइप ऑफ वर्क हो गया, जॉब ऑफ सिक्योरिटी, इसकी वजह से साइकोलॉजिकल हेल्थ प्रॉब्लम बनता है। फिर जॉब की दबाव की वजह से 10वें नंबर पर जो है हमारे पास 10वें नंबर पर जो आता है हमारे पास सबसे जहाँ लोग मतलब काम करते हैं वहाँ जॉब करते हैं, 10वें नंबर पर सबसे ज़्यादा जो बीमारियाँ होती है वो हमारे पास काम की जगह में क्या होती है। फिर हमारे पास आता है मेडिकल एग्जामिनेशन इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब एक एम्प्लॉय को नौकरी पे रखने से पहले हम क्या क्या मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें से हम उसकी फिटनेस वगैरह देखेंगे कि आया वो उस स्पेसिफिक जॉब के लिए सही है कि नहीं, ठीक है ना। इसी तरह पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन फर्स्ट सिकनेसेस एब्सेंस एग्जामिनेशन, मतलब एक बंदा क्या हुआ है, वो बीमार हुआ है, ठीक है ना, बीमार हुआ है, अब वो नहीं आ रहा, उसका हम एग्जामिनेशन करें। तो इसके लिए कौन सा एग्जामिनेशन अहम है, मतलब एक बंदा काम पे नहीं आ रहा, छुट्टियां कर रहा है, उसके लिए कौन सा एग्जामिनेशन अहम है, पोस्ट सिकनेस पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन क्या अहम है। इसी तरह हम मेडिकल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जितने भी एक्सीडेंट होते हैं, मतलब खतरात वगैरह होते हैं, हम उसको अपने पास क्या करेंगे, लिखेंगे। फिर हमारे पास आते हैं हेल्थ प्रमोशन का, हमारे पास ऑक्यूपेशनल हेल्थ में क्या काम है, हैजर्ड को कंट्रोल करेगा हेल्थ प्रमोशन, वर्क लाइफ बैलेंस को बराबर करेगा रिहेबिलिटेशन। हेल्थ प्रमोशन का और क्या काम है, जो जितनी भी इंजरी वगैरह होगी वो मतलब जितने भी लोग इंजर हो गए उसको क्या करेगा, दोबारा ठीक करेगा, हेल्थ प्रमोशन का ये काम है। हेल्थ एजुकेशन, लोगों को सेहत का एजुकेशन देगा, और इसी तरह स्क्रीनिंग वगैरह क्या करेगा। फिर ये हमारे पास बोलते हैं कि ग्लोबल स्कोप, पूरी दुनिया की बात करें 2 to 3 मिलियन जो होते हैं लोग हमारे पास क्या होते हैं, मरते हैं। जहाँ लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, किस वजह से मरते हैं, बीमारी की वजह से मरते हैं और डिजीज़ की वजह से। फिर हमारे पास 1% की क्या होती है, डेथ होती है, हर 15 सेकेंड बाद 1% की क्या होती है, पूरी दुनिया में क्या होती है, डेथ होती है। ऐसे हमारे पास 374 मिलियन जो लोग होते हैं, 374 मिलियन जो लोग होते हैं वो हमारे पास मरते नहीं, लेकिन उसको इंजरी होती है हर साल। फिर तीन में से ऐसे एक बंदा है जिसकी हमारे पास हेल्थ को क्या होता है, बहुत खतरा होता है। और इसी तरह हमारे पास क्या होते हैं, पूरी दुनिया में जो होते हैं हमारे पास इंक्रीज वर्क रिलेटेड इंजरी दिन ब दिन क्या हो रही, बढ़ रही है। फिर हमारे पास क्या बोलते हैं, मेंटल हेल्थ एट वर्क की ट्रेंड आजकल क्या चल रहा है, मेंटल हेल्थ जॉब ट्रेंड, मतलब जॉब की दबाव की वजह से 10वें नंबर पर जो है आजकल बहुत क्या हो रही है, जॉब की दबाव की वजह से 10वें नंबर पे आजकल जहाँ लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ क्या हो रही, बीमारी हो रही है। फिर हमारे पास 5 में से एक बंदा जो होते हैं उसको क्या होता है, दिमागी हालत उसका क्या होता है, ठीक नहीं होता, उसको खतरा होता है। फिर हमारे पास इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, हमारे पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी वगैरह निकली है, एआई हो गया है, जिसको इंसान को साइको सोशल हैजर्ड हो सकता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से इंसान को क्या हो सकता है, थ्रेटन मर सकता है। इसी तरह पाकिस्तान में अभी भी जो मतलब वो हमारे पास OHS है वो हमारे पास अभी भी मुकम्मल नहीं हुआ है, ठीक है ना। इसी तरह प्राइमरी केयर नर्स क्या करेगा, नर्स आजकल क्या दे रहा है कंपनियों में, मतलब नर्स डिलीवर कर रहे हैं, प्राइमरी केयर दे रहा है, ये क्या कर रहा है, जल्दी क्या कर रहा है, फैला रहा है। फिर हमारे पास एर्गोनोमिक क्या होता है, एर्गोनोमिक फिटिंग वर्क टू वर्क। एर्गोनोमिक क्या है, इज द साइंस ऑफ मेकिंग द जॉब फिट द वर्क, स्टडिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द वर्कर एंड देयर एनवायरनमेंट टू प्रमोट द हेल्थ, कंफर्ट एंड एफिशिएंसी। एर्गोनोमिक में क्या कह रहे हैं, एर्गोनोमिक में ये कह रहे हैं कि बंदा जब जॉब करते हैं तो इसके साथ साथ आराम भी करे, लोगों के साथ अच्छी बातचीत भी करे, इससे क्या होगा, इससे हमारा माहौल भी अच्छा हो और लोगों की सेहत भी बेहतर होगी। और जब वो आराम करेगा, एफिशिएंसी, वो कम वक्त में क्या करेगा, ज़्यादा काम करेगा। जैसे कि हमारे पास मस्कुलर स्केलेटल की बात करें, हमारे पास अगर एक बंदा क्या करता है, आराम नहीं करता, तो 37% क्या हो सकता है, 37% पूरी दुनिया में जो है हमारे पास मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर क्या हो रहे, पा रहे हैं, कमर का दर्द पा रहा है। तो मस्कुलर अगर हम मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर से बचने के लिए हम क्या करें, वर्क स्टेशन वगैरह बनाए, लोगों को आराम की जगह वगैरह बनाए, इससे क्या होगा, इंजरी वगैरह और रिस्क क्या होगा, कम होगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर एर्गोनोमिक, जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं तो उसके लिए हम कीबोर्ड वगैरह बनाए, तो जो कंप्यूटर का स्क्रीन होते हैं उसको हम ऊपर रखे, बैठने के लिए सही कुर्सी बनाए ताकि वो उस पे आराम से बैठ सके और सुकून से काम कर सके, ठीक है ना। और ये हमारे पास कंप्यूटर एर्गोनोमिक हमारे पास क्या होते हैं, बहुत अहम होता है। जब हम क्या करते हैं, कोई लोगों को मतलब कोई चीज़ वगैरह का पैगाम देते हैं
पैगाम वगैरह देते हैं, पूरी दुनिया में क्या करते हैं, देते हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियल एरोग्नोमिक में लोगों को हम क्या करें, टूल डिज़ाइन करें, मतलब उसको आराम के लिए जगह वगैरह क्या करें, आराम के लिए जगह बनाए। इसी तरह नर्सिंग एरोग्नोमिक मतलब नर्स को जो है एक ख़ास वक्त तक शिफ्ट मुकर्रर करे, नर्स काम के साथ साथ क्या करे, आराम करें।